जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। सभी प्रभु के प्यारे और माँ के दुलारे, राधे श्याम रामायण में आनंद लीजिए सीता स्वयंवर का, धनुष यज्ञ का। तो इससे पिछले भाग में हमने जो प्रसंग चल रहा था सीता स्वयंवर का ही चल रहा था, लेकिन कैमरा द्वारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे हम, उसमें कहाँ विराम हो गया पता ही नहीं लग पाया। तो उस जहाँ पर विराम हुआ था उसी पंक्ति से आगे का भाग पढ़ते हैं। हालांकि वो हमने पढ़ लिया था लेकिन आपने नहीं सुना था, तो इसलिए अब मैं जानकारी दे देता हूँ कि सीता स्वयंवर में प्रभु श्री राम जी धनुष तोड़ चुके हैं और जो जगत जननी माता जगदम्बा सीता जी हैं वो वरमाला पहनाने की तैयारी कर रही हैं। उनके साथ में जो एक सखी है जो उनकी शुभ चिंतक है वो कुछ कह रही है इस प्रसंग में, उसी को सुनते हैं कि जब तक फूलों में गंध रहे तब तक जोड़ा ये अचल रहे, जब तलक सूर्य चंद्रमा रहे तब तलक प्रीत ये अटल रहे। सुनकर ये बात सहेली के सीता को कुछ सुध बुध आई, धीरे से दोनों हाथ बढ़ा जयमाल पिया को पहनाई। वो उस समय कुछ अपने ख्वाबों में डूबी हुई थी। तो ये जो सखी की बातें हैं, कुछ बातें पिछले भाग में पहुंच गई हैं, बाकी की ये मैंने जो पंक्तियां कुछ रह गई थी उनको इस भाग में ये सुनाया है। तो सहेली की बातें सुनने के बाद में सीता को थोड़ा सुध-बुध आई है कि अब हम जयमाला लिए खड़े हैं, हमें जयमाला पहनानी चाहिए। तो जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद, रामा पहनाने के बाद, रंग भूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी नृपति तमक, पापी अभिमानी नृपत तमक उठे तत्काल, जहां तहां रंगभूमि में लगे बजाने गाल। बांधो इन दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर, अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर, अब खेलो अपने प्राणों पर, कर दो लोहू से लाल भूम, ले चलो सिया को बाणों पर। जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, जिन योद्धाओं से धनुष, वो इस तरीके से खिसियानी बिल्ली खरम्बा नोचे, वो वाली उन्होंने कहावत यहाँ चर्चात कर दी। तो इतने में कहने लगे धर्मवान महपाल, गान बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। राजा जनक जी क्या कह रहे हैं, तलवार तीर वाली गर्मी, तलवार तीर वाली गर्मी, ठंडी धनमा के संग हुई, अब नीची नाकों घर जाओ, अब सब सूरवीरता भंग हुई। बेकार मार कर सेकी अब, बेकार मार कर सेकी अब, बल लाते हो पेशानी में, रखते हो शर्मशान की कुछ, डूबो चुल्लू भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सीता पहुंची माँ के समीप, सीता पहुंची माँ के समीप, मन में आनंद महान लिए, रघुवर गुरुवर की ओर चले, कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। जयमाला हो गई दोनों की और प्रभु श्री राम जी गुरुवर की ओर चल दिए और सीता जी अपनी माँ की ओर चल दी। राजाओं की गति देख देख, राजाओं की गति देख देख, चिंतायुत जनक निहाल हुए। उस सूरज वंशी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। इतने में तपोभूमि में से, इतने में तपोभूमि
सुनकर शिव धनु भंग, रामा शिव सुनकर शिव धनु भंग। आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। भृगुकुल कमल पतंग कौन? जी आ गए। अब जब परशुराम जी आ गए हैं तो वहां का एकदम सीन बदल गया। जैसे ही बसंत उपरांत ग्रीष्म, या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बंधा जटाओं का, मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, और पर कंठा रुद्राक्षों का, कंधों पर दो दो धनुष, कर में परसा था उठा हुआ, भारी तूणीर पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौएं हो रही कुटिल, मानो दो धनु हैं उठे हुए, लोचन हैं ऐसे जन अग्निबाण हैं चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव सारे जग पर छाया है, मानो मुनियों का वेशधार, हाथ वीर रस आया है। देखा बिरकुल तिलक जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग घूम के भूप। जितने भी वहां भूप बैठे हुए थे, जो राजा बैठे हुए थे, वो सन्नाटा छा गया। उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं, अपना अब फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डाले, वह राजा चौकर ना होकर ये समझे भस्म न कर डाले। बहुत ही क्रोधी स्वभाव के ये परशुराम जी थे। मिथिलेश्वर ने किया शीश नवा सम्मान, लिया अटल सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन, आशीष दे निरखे बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन। पर कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सम्मुख देखा, जिस पर बलिहार विश्व सारा, वह विश्व रूप सम्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा, फिर सरसरी निगाह देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। क्या बोले हैं क्रोध में मिथिलेश से, राजा जनक से? परशुराम जी कहते हैं, हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, अपने मन की सब व्यथा कही, सीता की और स्वयंवर की, धनबा की थोड़ी कथा कही। जब धनबा का टूटना सुना तो दृष्ट तुरंत नीचे डाली, दो टुकड़े समुधन के सारे तन छाई है लाली। लाल लाल आंखें हुई, गर्मा गया शरीर, तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर गंभीर कि ओ मिथिलापत अब ये बतला, ओ मिथिलापत अब ये बतला, धनबा को किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला इसको, अत्यंत शीघ्र बतला इसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी पृथ्वी है तेरी सब उलट पुलट कर डालूंगा। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के बस हृदय धड़कता है, चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है। सीता जी को वह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ, उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर खड़ा हुआ। तो उस समय ये सब वार्ता तो जनक जी से चल रही थी, लेकिन लक्ष्मण जी अपने क्रोध को कैसे संभाल रहे हैं, उनके जो है वो तेवर बहुत कड़क हो गए। सभे सभा को देखकर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। तो लक्ष्मण को तो उन्होंने रोक लिया और भगवान
राम सुजान मर्यादाओं में रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बहुत ही हाथ जोड़कर और विनती भरे शब्दों में क्या कह रहे हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। भृगुपत बोले सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी का सा काम करे वह इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। इसलिए मसल ये याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। इसका मतलब तूने ही धनुष को तोड़ा है। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश। परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। फिर वो खामोश नहीं रह पाए क्योंकि भैया के ऊपर बात आ गई। भैया को उन्होंने थोड़ा सा टेढ़ा बोल दिया। बोले सुख का संवाद कभी, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। अधिक मीठे इंसान को वाकई समाज में रहना, समाज में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लक्ष्मण जी जैसा कठोरपन भी हो और राम जी जैसी मधुरता भी हो। अगर कोई भी एक चीज होगी तो आज के समाज में तो जीना बहुत असंभव हो जाएगा। दोनों ही चीजें साथ लेकर के चलना है। भाई ने मीठे वचन कहे, लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम से क्रोधावेश में कि भैया ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, सिर्फ धनुष हमी ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी, बचपन में जो धनवी तोड़ी तो कभी न रिसियाए इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। तो फिर परशुराम जी का गुस्सा कहाँ रुकने वाला। बोले ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं समान रहा है तू मुझ जैसे क्रोधी के आगे। क्यों आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष, श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनुई सम है। लखनलाल ने अब कहा, कर कुछ मृद मुस्कान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। लक्ष्मण जी मुस्कान भरी जब वो उस धनुष के लिए बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या करने लगे तो कह रहे हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। अब गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में, ये गहना है क्रोध, जो क्रोध का गहना है, क्रोध का जो स्वभाव है, ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांत ही ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बड़ा और भी क्रोध। बोले बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जा है। क्या न्योत हरि वामन समझा,
मतलब जो न्योता खाने वाले मेहमान ब्राह्मण होते हैं, तूने वो समझ लिया? क्या न्योत हरी बामन समझा, जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने, मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी राण बना दी हैं। विख्यात सहस्रबाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी बालक, जो खून चाटने वाला है। इस परसे को भी तू बालक, इस परसे को तू भी बिलोक, इस परसे को तू भी बिलोक, जो खून चाट। लक्ष्मण बोले देखना जरा, लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दवा लीजिए कांख में हवा न लगने पाए। इस पर्ची को बार बार दिखा रहे हो, इसको नजर ना लग जाए। बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही पसरट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुट्ठा फरसे में नहीं प्रबलता है, फरसे में नहीं प्रबलता है। जो बूढ़ी वाणी में बल है, आपकी जो बूढ़ी वाणी है ना, इसी में बल है, इस फरसे में नहीं है। क्यों बूढ़ा दिखलाकर, क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आपको फूंकों से उदयाचन पर्वत उड़ा रहे। हम उस माही के लाल नहीं, हम उस माही के लाल नहीं, हव्वे पा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाए। परशुराम ने फिर कहा, बड़ा न और विवाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। दूध मुए बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी ये स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है, जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तक्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। जो आपका क्रोध है नाथ, अपने ही तरफ क्रोध को रखो। इस तरीके से लक्ष्मण जी उनके क्रोध पे आग पे फूस डाले जा रहे हैं। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं सोवा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं, मेरे मुंह में वह दूध नहीं, जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है फरसे की लपटों से, अत्यधिक उबाल न आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांत आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी बरज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। क्या बोलने लगे कि भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, अनुचित या उचित न रहता है। बह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उसको ऐसे ही नहीं कहा गया है उनके लिए, तो वो जो भी कुछ कहते हैं मर्यादाओं में कहते हैं। लक्ष्मण जी एक साथ क्रोध आवेश में आ जाते हैं, तो उन्होंने वही कहा है कि भगवान बच्चों की बोली तो उस तरीके से है कि उसमें ज़्यादा अनुचित और उचित का वो नहीं किया जाता है। ये तो गंगा जैसा बहाव है कि कोई गंगा के बहाव में ऐसा तो है नहीं कि उसमें अच्छी चीज ही बहेगी। अच्छी और बुरी चीज जो भी होती है, जो उसमें गंगा में प्रवाहित कर जाती है, वो बह जाती है। तो ब्राह्मण की भांति आप आते, ब्राह्मण की भांति आप आते, तो सह लेता ये लाते भी, वीरों का वेश देखकर ही इसने की इतनी बातें भी।
जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ, ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। ये सुनकर कहने लगे, परशुराम ललकार अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले, फिर वही रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ हैं। ये कहता है कौन? कौन कहता है कि ये अपराधी हैं? अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। लक्ष्मण जी फिर क्रोध में उन्हें कहने लगे परशुराम जी को कि अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलोड़ा तो घी निकालने आए हो। जब सब कुछ हो गया तो उसमें आने की जरूरत क्या थी? और ये धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। उनके पास वर्षों से रखा हुआ था, मिथिलेश्वर के पास, जनक जी के पास, तो उनकी संपदा हो गई। उसमें अब तुम्हारा क्या है? इसमें जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। देखिए कितनी बहुत प्यारी भाषा है और बहुत ही साधारण भाषा है। इसकी एक एक पंक्ति को सुनने में शायद आनंद आ रहा होगा। अगर आप धार्मिक रुचि रखते हैं, राम कथा के शौकीन हैं, देखिए इन दोहरा रहा हूं, कितनी अच्छी पंक्ति और कितना साधारण शब्दों को इसमें लिखा है कि जो मालिक था उसने उसको, ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी परशुराम को कह रहे हैं राजा जनक के बारे में कि जो मालिक था उसने इसको, जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन हो जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का यूं ही सिर होने आए हो। परशुराम उबले कहा, फिर बही बकबाद, इस असभ्यता का तुझे अभी बाद। जो पिता के ऋण से उरण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण इस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। लक्ष्मण बोले, धन्य है बै फरसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हूं भयभीत। दिखलाकर क्यों मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह सूर्य नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। भाषा देखिए, आप भाषा को सुनिए, कितना आनंद आ रहा होगा। तो ये है पंडित राधेश्याम जी की, पंडित राधेश्याम कथावाचक की लिखी हुई रामायण, बहुत ही सुंदर मनोहर। तो वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, मतलब माता को मार डाला। तो इसमें क्या तुमने तारीफ कर ली? ये लक्ष्मण जी उनसे समझा रहे हैं कि वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों की जिनसे माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसका मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। भृगुपत फिर बोले, छोटा है पर बड़ा ठीठ है, खोटा है, सोने के लोटे में जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का खंड, शंकर का कर को दंड खंड, करता घमंड अपने बल का, रणबासों ही में खेला है, मुंह देखा नहीं रण स्थल का। लखन लाल ने फिर कहा, क्यों पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है
वे तो छोटे ही छोटे हैं। रनवासों में पलने वाले, रनवासों में पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। आप कितने भी बड़े हैं, हम कितने भी छोटे दिख रहे हैं, लेकिन वही हाथी के दांत के समान है। परशुराम ने कहा, बस बहुत कर चुका काट, अब फरसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, धिक्कार भुजाओं पर मेरी, इस पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुलाड़ा ये मेरा, जो इसे नहीं संगार किया है। नहीं सवाल बाल बद का, जब खुद ये मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, फरसा इसे छांटता है। इतना कहे आगे बढ़े, जे हुई फरसा साथ, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। जब वो फरसा ले करके आगे बढ़े तो विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बहन, उन्होंने शीतल बहन क्या बोला? क्रोध न करिए, दास तुम्हारा है, शिष्य हमारा है। अब तक मुख में दूध की धारा है, उगता सितारा है, पर से ने उसका क्रोध उभारा है। बात का मारा है, संतों का सेवक, जनता का प्यारा है, राज दुल्हा है। तो विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बहन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन, थोड़ा सा चैन आया। बोले मुनिवर के आग्रह से, इसको छोड़े हूं मैं, अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं मैं, वापस ले रहा क्रोध को मैं। ये सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। मामला शांत नहीं होने दे रहे लक्ष्मण जी। वो जब विश्वामित्र जी के कहने से शांत हुए तो लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए, और उनका मुस्कुराना देख करके क्या कहते हैं परशुराम जी? बोले देखो वह मुस्कुराहट, बोले देखो वह मुस्कुराहट, करती विदीर्ण ये छाती है, उसकी ये व्यंग भरी चितवन, फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, उसको, हे गुरुजी विश्वामित्र जी, उसको भी तो कुछ शिक्षा दो। मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे, मेरी आंखों के आगे से किस लिए उसे हटाते हो? लक्ष्मण बोले हटे हम, लक्ष्मण बोले हटे हम, है यदि यही पसंद, अपनी आंखें आप ही कर लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। अगर टूट जाने का हो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, दुख अगर टूट जाने का हो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। दुख अगर टूट जाने का हो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ की भांति हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। आपको छेड़छाड़ अच्छी लग रही है तो और फिर से कुछ व्याख्यान सुनाओ। ये सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कठार, कुठार उनका और तिरछा हो गया। रंगभूमि में मच गया अब के हाहाकार। द्रौपद की लाल लाल आंखें अब अंगारे बरसाती थी। तब सीता पत ने ये देखा, सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की ये दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। भृगुपत का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। इशारे इशारे में बोल दिया कि तुम बैठ जाओ, अब हम बात करते हैं इनसे। छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गरजे, दौड़े फिर परसा लिए हुए। तब परसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे, क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है ये मात। इस मात को आप जैसे चाहें वैसे करें। अपने दासों का लहू पिए, ये ताव भला कब परसे की। भृगनाथ हमारी गर्दन तो
छाया में है अब परछे की, यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता ये अनुरागी है, न्यौछावर विप्र चरण में हो तो ये शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भृगुपत ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। क्षण भर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट, ब्राह्मण सरल सदैव है, होता है ये पुष्ट। ये सोचकर हंस पड़े बे छोटे रघुवीर, इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। नहीं पा रहा है, हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को आती है। देखो इस ओर तनिक देखो, देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है, उसका ये रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है, अब मार ही डालूंगा, हे राम यही सोचा है। अब है ये क्या है, क्या हुआ मुझे, क्यों आगे बढ़ता है, पर सा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तक्षण कहा, देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनराज के अब बरसे हैं फूल। देखना समझना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना। देखिए उनका परसा, उनका पैर आगे नहीं बढ़ा, ये प्रभु श्री राम जी की कृपा थी। लेकिन लक्ष्मण ने उसमें भी अपनी इस तरह कह डाली कि देखना समझना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना। ये ना हो कि हमको मंदिर देखना समझना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना। ये ना हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय हम रखते हैं, इस समय रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही ये व्यंग फिर कोपे श्री रघुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले होकर लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गर्म नर्म है ये, क्या कुटिल नीत है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। बाकी युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलदाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है, मेरा ही नाम छीन मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। लखन बीच में कह उठे, धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनराज वर्णमाला में से ये अक्षर निकल बाइएगा। जो राम अक्षर है ये आप वर्णमाला से ही निकलवा दो, क्योंकि आप तो अक्षरों पे ही और इन शब्दों पे ही अपना बाण करने लगे। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है, खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। और अधिक कहते लखन, किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना भाव। बोल उठे रघुनाथ, अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। रघुनाथ आप में
और मुझ में, सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों में है। राम बाद में आता है, परशु पहले आता है। परशु सिर हो गया, ये तो चरणों में हो गया आपका। तो मैं राम आप हैं परशुराम, कहिए तो किसका नाम बड़ा, वह ही तो बड़ा है, होता है जिसका नाम बड़ा। धर्मनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नवते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिले में है आनंद सदा, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं, तो अनर्थ हो नाथ। यहां श्री राम जी को थोड़ा सा क्रोध आया है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु बैर नहीं अच्छा। बिगड़ जाएं जो हम कहीं, बिगड़ जाएं जो हम कहीं, तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है सा। ये तो हमने सूर्य वंश में जन्म लिया है और धनुष बाण भी साथ में है। अगर हम बिगड़ गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, इसमें ना हमारा अभिमान है, ना हम प्रशंसा कर रहे हैं अपनी, कि अभिमान प्रशंसा रोष नहीं। अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर, रघुकुल का रक्त चुनौती पर, जब रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाए, इसलिए न परसा दिखलाए, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ एक शस्त्र द्विजबर पर है, हाँ एक शस्त्र द्विजबर पर है, जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर ना वह हाथ में रहता है। प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। कोमल है वह, कोमल है वह, पर हमें रखती है वह भी, उसमें ही ये सत्य है। ले त्रिभुवन को जीत। जो ब्राह्मणों की चरण रज है, उसका सम्मान कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी। तो बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करें प्रयोग आप, तो ये बक्ष स्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, विप्रों के ब्राह्मणों के हम कृपा पात्र हैं। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, ये ध्यान रहे इष्ट और प्रभु, उसकी भी छाप वहां पर हो जिस जगह चिन्ह है। और प्रभु गूढ़ वचन सुन राम के, चौंक उठे भ्रवनाथ, पाट हृदय के खुल गए। इन वचनों के साथ बोले तुम अवतार हो, तो संदेह मिटाओ। राम रमापति धनुष खींचो और चढ़ाओ। संदेह मिट गया उन हाथों में जब गया, धनुष चढ़ गया आप, भृगपत को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उसी समय गदगद हुए, उसी समय गदगद हुए, हुआ पूर्ण आनंद। बेहवल वाणी से कहा जयत सच्चिदानंद। जय जय सिया, जय सीता, जय लखन, जय राघव सुख कंद। परशुराम वन को गए, हुआ पूर्ण सानंद। भक्तों के नेत्र देखते हैं, जो छटा इस समय साजी है। दाएं रघुवीर सुशोभित हैं, बाएं जानकी विराजी हैं। सीता की ओर जनक जी हैं, श्री राम और सौमित्र खड़े। दंपति के सिर पर हाथ धरे, पीछे हैं विश्वामित्र खड़े। ये अद्भुत शोभा देख देख जनमंडल मंगल जन मना उठा। वह रंग भूमि बाला बाजा, अब ध्वनि विवाह की बजा उठा। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग सीता स्वयंवर का सुना, परशुराम लक्ष्मण संवाद को सुना। बहुत जिनकी रुचि है रामायण सुनने में,
मुझे पूरा भरोसा है उन्हें बहुत आनंद आया होगा और उस आनंद में प्रभु श्री सीताराम जी सर्वदा आनंद बनाए रखें और आगे भी हमारे अन्य सब भागों को सुनते रहें। और उसके अलावा श्री रामचरितमानस की एक एक दोहा चौपाई श्लोक का अर्थ सहित समझने के लिए रामचरितमानस के भाग 1 से सैकड़ों भाग हैं उसको भी सुनने की चेष्टा करना, मन बनाना। इसके साथ ही यही विश्राम करते हैं। अगले भाग में प्रभु श्री सीताराम जी का विवाह होगा, उस विवाह के प्रसंग को पढ़ेंगे, सुनेंगे। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामायण सुरतर की छाया, दुख गए दूर निकट जो आया। हे प्रभु, सबका मंगल करना, कलयुग की बुरी छाया से बड़ा बचाना, हम सबके आस्तिक भाव बनाए रखना। हे प्रभु, कल्याण करना, रक्षा करना। जय सीताराम, जय जय श्री सीता।